दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों इस समय हम फ्लावर गार्डन जो छठ पूजा तालाब के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर खड़े हैं और यहाँ का पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर दिखाइएगा। ये जो तस्वीर दिखेगा ये छठ पूजा जो तालाब है, जो एक आस्था का बहुत बड़े आस्था का पर्व माना जाता है, जिसे बिहार में एक पर्व कहा जा सकता है। एक ऐसा महापर्व जहाँ बिहार के वासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो हम छठ पूजा के इस महापर्व को जहाँ पे मनाया जाता है, वहाँ का तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये छठ पूजा तालाब का है। एक बार पूरा यहाँ से वहाँ तक तस्वीर दिखाइएगा, आगे तक। ये तस्वीरें इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से इस तालाब पर, इस तालाब के गार्डन पर बड़ी-बड़ी घासें दिखाई पड़ रही हैं। उन घासों को इसलिए दिखाना ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि छठ पूजा नज़दीक आ रहा है। अब महज़ 36 दिन या 37 दिन बचे हैं। तो 36 से 37 दिन जो बचे हैं, तो हम उसी विषय में आज आपको कुछ जानकारी पहुँचाने के लिए छठ पूजा तालाब पर पहुँचे हैं। लेकिन पहले आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, जो छठ पूजा के समय में ऐसे लगता है कि चाँद से आज जो आसमान से जो तारे हैं, इस तालाब पर आ गए हैं। वहाँ का हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और आपको ले चलते हैं नज़दीक में। थोड़ा-सा वहाँ की जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे न्यूज़ चैनल के साथ में। तो हम यहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें, तो आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। छठ पूजा का तालाब है और ये छठ पूजा का इस समय जो पानी है, पानी की तस्वीरें, थोड़ा आगे आइएगा। पानी की तस्वीर दिखा रहे हैं और चारों तरफ जो नज़ारा है इस समय का, हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि छठ पूजा तालाब का जिस प्रकार से देखिएगा, ये घासों का जो जमावड़ा है, जो खर-खंजाट जिसको बोलते हैं, झाखर जिसको बोलते हैं, ये जमा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सुना कि लोग अपने आते हैं, उस स्थल को साफ करके जाते हैं और साफ करने के लिए इस गार्डन का सूरत महानगर पालिका के अधिकारी जो हैं, साफ कराने के लिए उनके कर्मचारी केवल ये देखिएगा, यहाँ पे जो पेड़ की छटाई की जाती है, जो पौधे हैं उनकी जो कटाई की गई है, लेकिन इन घासों का सफा लोग स्वयं आके कर रहे हैं, ऐसी जानकारी हमको मिली थी। तो मैं इसलिए यहाँ पर आज आया और छठ पूजा तालाब का जो दृश्य था, वो दृश्य को देख रहा था कि चारों तरफ जिस प्रकार से घास हैं, बड़ी-बड़ी घासें हैं और यह छठ पूजा तालाब पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये गार्डन है और गार्डन में लोग बैठते हैं, जिनके पास जब समय रहता है, इसी गार्डन में आते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जिस प्रकार से ये घास है, जो इस तालाब का रख-रखाव करते हैं सूरत महानगर पालिका के अधिकारी, लेकिन इसकी स्वच्छता के लिए कोई उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, इस पर आपकी राय चाहिए। और हम आगे और तस्वीर आपको दिखाएँगे। यहाँ पे जो तस्वीर है, जिस प्रकार से छठ पूजा पे लोग तैयारियां करते हैं, देखिए अभी से यहाँ पर लोग अपने-अपने स्थान को चुनना चालू कर दिए हैं और छोटा-छोटा जो आपको पिंड दिखाई पड़ता है छठ पूजा में, कि उस पिंड को कहते हैं, वो स्थान बताते हैं कि जिउकिया माई के लिए यह पिंड बनाना ज़रूरी होता है। जिउकिया माई के लिए नहीं, छठ पूजा के लिए ये जो पिंड बनाते हैं, उसी पिंड को बनाकर वो अपनी जगह को फिक्स करते हैं और फिर पूजा की तैयारियों पे लगते हैं। तो हम इसलिए आपको जो तैयारी दिखा रहे हैं छठ महापर्व का, जिसका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और बिहार में खास करके यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अभी इस पर्व का महत्व धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि बिहार से निकला हुआ पर्व अब धीरे-धीरे गुजरात, बंगाल जहाँ पे हैं बिहार के लोग हैं, सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो यहाँ पे जब आप पर्व का जो छठ पूजा है, छठ पूजा के दिन जब आपको यहाँ पे आएँगे, तो शायद आपको बैठने के लिए जगह ना मिले। इस प्रकार से यह तालाब जो जगमगाता है, तो ऐसे लगता है कि आसमान से तारे नीचे ज़मीन पर आ रहे हैं, ऐसा जगमगाहट होता है। उस जगमगाहट का दृश्य ही देखने लायक कुछ और रहता है। बड़ा भी मनमोहक उस समय का दृश्य होता है। लेकिन आज जिस प्रकार से इस तालाब का, इस गार्डन का जो हालात हमने आपको दिखाया कि बड़ी-बड़ी घासें हो गई हैं, बड़े-बड़े से जो घास हैं, इन घासों को साफ करने के लिए लोग जो छठ मैया की पूजा करते हैं, वो खुद आके
साफ कर रहे हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली थी। तो लेकिन हमारा ये बात है कि कहना ये है कि अगर इस छठ महापर्व का जो पूजा होता है, इसका देखभाल, रख-रखाव सूरत महानगर पालिका के अधिकारी करते हैं, सूरत महानगर पालिका की निगरानी में रहता है। तो ये जो घासें हैं, इन घासों को सफाई क्यों नहीं की गई? जो गार्डन है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पर भी सफाई नहीं की गई है, बड़ी-बड़ी घासें आपको दिखाई पड़ रही है। तो हम आगे और तस्वीर दिखाने के लिए ले चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तालाब का अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाया, जो लोगों को बैठकर पूजा करते हैं, ये तस्वीर आपको बहुत ही मनमोहक दिखाई पड़ेगी। और जो ये पिंड है, ये जो गोलक में बनाया गया है, इसी प्रकार से सब लोग बनाते हैं और छठी मैया की पूजा के लिए अपनी जगह को निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साफ-सफाई आपको दिख रहा है, यह साफ-सफाई उन छठ व्रतियों ने किया है, जैसा हमको जानकारी मिली है कि छठ व्रतियों ने खुद आकर इस सफाई को किया है। आपको मैंने दूसरी तस्वीरें दिखाया, जहाँ पर सफा नहीं है। तो सूरत महानगर पालिका और जो छठ पूजा के ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो छठ पूजा के बड़े-बड़े पोस्टर, बड़े-बड़े बैनर लगते हैं और जब उस समय आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया। बहुत सारी बातों को बताते हैं और बड़ी-बड़ी ये डींगे मारते हैं कि मैंने छठ मैया की सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो छठ मैया की सेवा के लिए उस समय उनको अपनी जो बखान करने की दिशा होती है, जो अपनी पॉपुलर मतलब लोगों के बीच में एक ऐसा श्रेय लेना चाहते हैं, तो उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो सफाई किया गया है, ये जो छठ व्रती हैं, उनके द्वारा सफाई किया गया है, ना कि कोई सूरत महानगर पालिका के द्वारा किया गया है, ना तो उन ट्रस्ट जो बना के अपना श्रेय लेते हैं, उनके द्वारा किया गया है। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से वहाँ पे जो घास है, बड़ी-बड़ी घासें हैं, जो पार्क है, पार्क में बड़ी-बड़ी घासें हैं, लोग बैठ नहीं सकते हैं, तो इसकी सफाई कौन करेगा? इसका जो निगरानी रखने के लिए सूरत महानगर पालिका है, तो सूरत महानगर पालिका इस पर ध्यान क्यों नहीं देता है? तो सबसे बड़ी बात ये है। तो हम ऐसे अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले एक आपको फिर से इस छठ पूजा तालाब का तस्वीर दिखाने के लिए बोलेंगे कि एक बार छठ पूजा जो तालाब है, इसका तस्वीर आप दिखाइएगा। ये वही छठ पूजा तालाब है, जहाँ पर एक समय आता है कि सुबह से शाम तक लोगों की जगमगाहट होती है, जैसे जुगनू चमकता है, तारे को आसमान में चमकते आपने देखा होगा। जब तारे आसमान में चमकते हैं, तो ये जो चमक उनकी दिखाई पड़ती है, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, तो उसी प्रकार से ये नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। छठ पूजा महज़ कुछ दिन बाकी हैं, महज़ ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ का दृश्य है, बहुत ही अलग दृश्य है। यहाँ पर जो ट्रस्ट वाले हैं, ना तो ट्रस्ट वाले ध्यान दे रहे हैं और न तो सूरत महानगर पालिका। तो ऐसे जो लोग यहाँ पे जो सफाई करते हैं, जो पूजा करने आते हैं छठ व्रती, वो अपने स्थान को स्वयं आकर साफ कर रहे हैं, ऐसी जानकारियाँ मिल रही है। तो हम उनको इस सफाई का तस्वीर कल सुबह में भी आएँगे और सुबह में इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो ऐसे अलग-अलग मुद्दों पर आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।